तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के तनाव की। और एक सवाल जो बार बार सामने आता है, क्या अमेरिका ने कभी ईरान पर सीधा कोई मिलिट्री हमला किया है? जो जानकारी हमारे पास है वो तो यही कहती है कि जून 2025 तक कोई ऐसा बड़ा डायरेक्ट हमला नहीं हुआ। पर कहानी इतनी सीधी भी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, तनाव तो दशकों पुराना है और इसमें बहुत कुछ शामिल रहा है। छुपी हुई सैन्य कार्रवाइयां हुई हैं, प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं। हाँ, परोक्ष युद्ध। हाँ, परोक्ष युद्ध, साइबर हमले, यहाँ तक कि हत्याएं भी। तो भले ही आमने सामने की बड़ी जंग ना हुई हो, लड़ाई कई अलग अलग लेवल पर अलग अलग शक्लों में चलती रही है। चलिए, तो फिर इस उलझे हुए रिश्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जड़ें कहाँ से शुरू करें? शायद 1953, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के प्रधानमंत्री मुसद्दिक का तख्ता पलट करवाया था। बिल्कुल, ऑपरेशन अजाक्स। वहीं से वो बीज पड़े जिसने बाद में 1979 की इस्लामिक क्रांति को हवा दी। अच्छा। अमेरिका समर्थित शाह को हटा दिया गया और ईरान में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बहुत बढ़ गया। और फिर फौरन बाद वो दूतावास वाला संकट। हाँ, वो हॉस्टेज क्राइसिस, 444 दिन। जी, 52 अमेरिकी बंधक। उसने रिश्तों में एक ऐसी गांठ डाल दी जो आज तक पूरी तरह खुली नहीं है। और फिर बाद में 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल कहना, उसने तो जैसे आग में घी डाल दिया। तो ये तो हो गई बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं। लेकिन इनके अलावा भी अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई जो सीधा हमला तो नहीं थी, पर उनका असर बहुत गहरा था। जैसे 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध के टाइम पर। हाँ, उस वक्त अमेरिका ने खुलकर सद्दाम हुसैन के इराक का साथ दिया था ईरान के खिलाफ। और फिर एक बहुत ही दुखद घटना हुई 1988 में। वो फ्लाइट वाली है? हाँ, ईरान एयर फ्लाइट 655। एक सिविलियन प्लेन था जिसे अमेरिकी नेवी ने गलती से मार गिराया। 290 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने कहा कि ये गलती थी, लेकिन जाहिर है ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। बिल्कुल। और हाल के सालों में देखें तो लड़ाई का तरीका बदल गया है। साइबर वॉरफेयर। हाँ, स्टक्सनेट 2010 वाला। एग्जैक्टली, स्टक्सनेट। माना जाता है कि ये अमेरिका और शायद इजराइल ने मिलकर किया था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को टारगेट करके। उनके सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचाया था, है ना, नतांज में। जी, काफी बड़ा नुकसान। और इसके अलावा कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई। शक की सुई अक्सर अमेरिका या इजराइल पर ही जाती है। लेकिन शायद पिछले कुछ सालों की सबसे विस्फोटक घटना वो जनवरी 2020 वाली थी, जब अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। हाँ, और सुलेमानी कोई आम जनरल नहीं थे, ये समझना जरूरी है। वो ईरान की कुछ फोर्स के हेड थे। वो फोर्स जो ईरान के बाहर के ऑपरेशंस और उसके जो सहयोगी गुट हैं, प्रॉक्सीज हैं, उनको संभालती।